तकलीफें दे दी। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आए तो ऐसा विचार ना करें कि भगवान ने पूरा कष्ट हमको दे दिया। कभी घोड़े की रेस देखना, कभी घोड़े की रेस देखिएगा। घोड़े की जो रेस होती है उस पर जो घोड़े पर मालिक बैठा रहता है, घोड़े को नहीं मालूम रहता कि मुझे रेस में लाकर खड़ा करा। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो इतना मालूम है कि मुझे चलना है और मंजिल तक पहुंचना है। घोड़े को मालूम नहीं रहता कि मैं रेस में खड़ा हूं, मुझे रेस जीतना है। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़ा भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उस घोड़े पर जो घोड़े का मालिक बैठा रहता है वो घोड़े को कष्ट देता है। घोड़े का जो मालिक है वो घोड़े को थोड़ी त्राड़ देता है। घोड़े का मालिक घोड़े को बार बार मारता है, उसको चुभाता है तो घोड़ा भागता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है, कि मैं रेस में खड़ा हूं, कि मैं रेस में बैठा हूं। ये घोड़े को नहीं मालूम। घोड़े को तो मालिक कष्ट दे रहा था, इसलिए घोड़ा भाग रहा था। फिर कष्ट दिया, घोड़ा फिर भागा। बार बार कष्ट दे रहा है मालिक, बार बार कष्ट दे रहा है और घोड़ा भागता जा रहा है। इतना भागता गया घोड़ा उस कष्ट से कि वो कब रेस में जीत गया ये घोड़े को भी नहीं मालूम पड़ा। मालिक ने कष्ट दिया, घोड़ा जीत गया। जब अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा कष्ट आए तो समझ लेना मेरे मालिक ने तुम्हें रेस में खड़ा करा है जीतने के लिए। सरकार ने, मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने तुम्हें खड़ा करा है रेस में जीतने के लिए। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, थोड़ा बहुत कष्ट से काम नहीं चलेगा। घोड़े को बार बार मारा जाता है, बार बार कष्ट दिया जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। आपको नहीं मालूम कि बाबा ने कष्ट क्यों दिया। आपको नहीं मालूम कि भगवान कष्ट क्यों दे रहा है, तकलीफ क्यों दे रहा है, दुख क्यों दे रहा है। बस इतना जान लो कि बाबा अगर कष्ट दे तो तुम्हारे भीतर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने रेस में लाकर खड़ा कर दिया और वो जीत गया। ये निश्चित